नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जेन जी ये गटर छाप जनरेशन है। गटर छाप, इनके पास कुछ भी नहीं है समाज और देश को देने के। ये कंगना रनौत, नरेंद्र मोदी की दुलारी लाडली प्रिय सांसद कंगना रनौत का बयान है। गटर छाप जनरेशन जेन जी। आपने मोहनदास को सुनी लिया, अब इनको सुन लीजिए। ये ऊपर से जो सरेंडर मोड दिख रहा है ना, ये सरेंडर मोड नहीं है। इन पर हम आज से नहीं, लगातार कहते आ रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी भाजपा और संघ ये गंगा में 1 फुट नीचे डूबे हो ना, डुबकी मार के गोता मार के अंदर बैठे हो तो भी इन पे यकीन नहीं कर सकते। लोग कहते हैं गर्दन तक गंगा में है, इसकी बात मान लो। अरे ये गोता मारे हो, लेट गए हो गंगा नदी में अंदर घुस के, तो इन पे यकीन नहीं कर सकते। इनके दिमाग में क्या चल रहा है आप सोचिए। गटर छाप, अब अगर कंगना रनौत को हम बता दें, इनका इनका तो फिल्म इंडस्ट्री में अपने बयान इनके जो हैं उससे इनका पूरा करियर गटर छाप रहा है। छोड़ दो फिल्में, इनकी निजी जिंदगी इन्होंने अपने मुंह से बताई है, हम नहीं बता रहे हैं। ड्रग्स से लेके क्या क्या वो दूसरे बता रही है कि ये गटर छाप जनरेशन है। इस देश के करोड़ों युवाओं को इसने अपमानित किया है और उसी गटर छाप जनरेशन के सामने नरेंद्र मोदी लेट गए। नरेंद्र मोदी ने गटर छाप जनरेशन, कंगना रनौत के मुताबिक गटर छाप जनरेशन के सामने सरेंडर किया और आज ये कार्यक्रम इस देश के सभी ऊर्जावान और इस देश का भविष्य जो है जनरेशन जी जेट, उनको समर्पित मैं कर रहा हूं। आप लोग कान खोल के सुन लो और ऐसे लोगों को आप जवाब दो अपने तरीके से, नहीं तो इनका मुंह ज्यादा खुलेगा। इनका मुंह जितना ज्यादा खुलेगा उसमें से गटर जैसे सड़ांधही निकलेगी और कुछ नहीं निकलेगा। नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि ये जंतर मंतर का झांसा देने के बाद चैन से बैठ जाएंगे, फिर से इवेंटबाजी चालू हो जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ऑल इज वेल हो जाएगा। नहीं, ये जेनजी है जिसको गटर छाप बता रहे हो, ये गटर में पहुंचा देंगे गटर छाप सोच वालों को। 4 शिक्षा मंत्रियों पर इस्तीफे की तलवार लटकी हुई है। 4 शिक्षा मंत्रियों पर, सड़कों पर हजारों छात्र उतर गए। आपको क्या लग रहा है सब घर चले गए? सड़कों पर अलग अलग राज्यों में हजारों छात्र हैं और एनएसयूआई जो राहुल गांधी की टीम है छात्रों वाली, उसने तो मार्कशीट बना दिया है शिक्षा मंत्रियों। भाव को लाइए, मार्कशीट भी दिखावे और इनकी गटर छाप सोच की पर चर्चा भी करें। स्वागत है भाव। हेडलाइन लाइए, पहले हेडलाइन लाइए, कंगना रनौत पर बाद में चर्चा, पहले मुख्य हेडलाइन। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हुए फेल, सोशल मीडिया पर मार्कशीट वायरल, दादा भूसे को मिले 100 में से 0 नंबर। अगली हेडलाइन। पहले धर्मेंद्र प्रधान, अब 3 और शिक्षा मंत्रियों की उल्टी गिनती शुरू, इन राज्यों में घमासान। यहाँ 3 लिखा है, हम 4 की चर्चा करेंगे। इन जो है 3 शिक्षा मंत्रियों की यहाँ पर चर्चा है। अब सब एक साथ हम दिखाते हैं आपको। एनएसयूआई महाराष्ट्र द्वारा ट्विटर पर साझा की गई यह फोटो, अभी फोटो भी दिखा देंगे, जनरेशन जी यूनिवर्सिटी की एक काल्पनिक मार्कशीट है। इस मार्कशीट में विद्यार्थी का नाम श्री दादा भूसे शिक्षण मंत्री दर्ज किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट कार्ड में मंत्री महोदय को 100 में से 0 अंक दिए गए हैं। मार्कशीट में जिन विषयों का मूल्यांकन किया गया है वे सीधे तौर पर राज्य की वर्तमान शैक्षिक और प्रशासनिक विफलताओं की ओर इशारा करते हैं। चेंज। एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा घोटाले का संदर्भ। यह राजनीतिक हमला ऐसे समय में हुआ है जब महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी की अन्य ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भारी धांधली के आरोप लग रहे हैं। सोचिए, नया है, भी नई एंट्री हुई है ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। मोदी जी का एक और कामयाबी मोदी जी की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 22 मार्च को आयोजित इस परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 दिन पहले यानी 20 मार्च को व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सबकाल ने दावा किया कि प्रश्न पत्र के 78 सवाल परीक्षा से पहले लीक हो गए थे और कथित तौर पर प्रति अभ्यर्थी 5 लाख रुपए लेकर इन्हें बेचा गया। आगे चलिए।
एनएसयूआई और कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में सरकारी नौकरियों और की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से माफियाओं के चंगुल में है। हर्षवर्धन सबकाल ने सीधे तौर पर राज्य सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि आखिर यह पेपर लीक रैकेट किस मंत्री के आशीर्वाद से फल फूल रहा है। उनका कहना है कि लाखों ईमानदार और गरीब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से मौन है। अब लाइए देखना चाहते हैं सब लोग कि भाई दिखाया जाए, तो ये देखिए एनएसयूआई महाराष्ट्र का ट्वीट। महाराष्ट्रचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांची झेंजी तरुणाईने बनवले मार्कशीट, त्यात शिक्षण मंत्री सबकेल सबसेल नापास। इसका सबसेल मतलब ये है कि नापास जो महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री दादा भुसे की जैन जी ने बनाई है एक मार्कशीट, और उसमें शिक्षा मंत्री पूरी तरह से नापास यानी फेल हो गए। फेल हो गए। लाइए मार्कशीट दिखाइए, इनकी मार्कशीट दिखाइए। जेएनजी यूनिवर्सिटी गुण पत्रिका नापास, श्री दादा भुसे शिक्षण मंत्री, विषय पेपर लीक 20 में। ये साला बंद क्या है? स्कूल बंद, स्कूल शाला मतलब स्कूल। अच्छा साल स्कूल बंद 0 में से 20 शाला बाह्य विद्यार्थी ड्रॉप आउट्स, शाला बाह्य विद्यार्थी यानी ड्रॉप आउट्स की में ड्रॉप आउट रोकने में 20 में से 0। शिक्षकांवरील दबाव, शिक्षकों के ऊपर जो दबाव है अन्य कामों का, उसको उससे निजात पाना भी ये कर नहीं पाए, इसलिए 20 में से 0। और रोजगार दर यानी बेरोजगारी का आलम यह है कि 20 में से 0 है। कुल 100 में से 0। निकाल नापास फेल। दादा भुसे इन्होंने तुरंत राजीनामा देना चाहिए। स्पेशल नोट। राजीनामा मतलब इस्तीफा। राजीनामा से इस्तीफा। इस्तीफा हिंदी में राजीनामा मतलब कॉम्प्रोमाइज होता है, राजीनामा कर लो आपस में मिल लो। या राजीनामा मतलब इस्तीफा है। ये महाराष्ट्र के दादा भूसे का रिपोर्ट कार्ड है। अभी दादा भूसे पे चर्चा होगी डिटेल में, लेकिन और जरा 3 राज्यों में एक साथ हम चारों ले आएंगे जिनके पास में अब थोड़ा फॉर्मेट में हम भी चेंज करेंगे कि खबर का मुख्य हिस्सा दिखा दिया जाए। भाई जिनके पास समय कमी रहती है वो उतना ही देख करके चले जाए। जंतर मंतर पर छात्रों के भारी विरोध के बाद शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने राज्यों की राजनीति में भी उबाल ला दिया है। प्रधान के एग्जिट के बाद अब पंजाब, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्रियों पर भी पद छोड़ने का भारी दबाव बन गया है। दोनों ही राज्यों में विपक्षी दल और छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। आगे चलिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेडी बीजू जनता दल की छात्र इकाई बीजू छात्र जनता दल ने पिछले हफ्ते सेव एजुकेशन अभियान शुरू किया था। अब छात्रवृंद ने चेतावनी दी है कि मंत्री अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ने के बजाय नैतिक जिम्मेदारी लें, और यदि गोंड इस्तीफा नहीं देते जो शिक्षा मंत्री हैं तो राज्य व्यापी आंदोलन किया जाएगा। वहीं ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्तचरण दास ने भी मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि राज्य सरकार छात्रों को त्रुटिहीन किताबें उपलब्ध कराने की समय सीमा तय करे। यानी बीजेडी और कांग्रेस दोनों उड़ीसा के शिक्षा मंत्री के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए यहाँ पर ज्यादा स्थिति खराब है। रायपुर की सड़कों पर उतरे छात्र, मंत्री गजेंद्र यादव के खिलाफ नारेबाजी। ओडिशा की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की आंच रायपुर तक पहुंच गई है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के खिलाफ राजधानी रायपुर में कई छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया है। रायपुर की सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे हैं छात्र। प्रदर्शनकारियों ने एकजुट होकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष और छात्रों का स्पष्ट तर्क है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही तय करते हुए केंद्रीय मंत्री अपना पद छोड़ सकते हैं तो राज्यों में भी शिक्षा व्यवस्था की खामियों के लिए संबंधित मंत्रियों को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों में रिसर्च स्कॉलर सोनम बसोड़ भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि प्रधान के इस्तीफे की उनकी मांग तो मान ली गई है, लेकिन अब वे जगदलपुर की 20 साल की नीट एस्पिरेंट हरिका राव नायडू के परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रही हैं।
हारिका ने पेपर लीक के बाद हुए दोबारा एग्जाम में फेल होने पर अपनी जान दे दी थी। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में हुई 12वीं क्लास की हिंदी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। 12वीं क्लास में हिंदी पेपर लीक भी हो गया। तीसरा राज्य, आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग हो रही है। ये मांग मुख्य रूप से परीक्षा पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के आरोपों को लेकर हो रही है। यह विवाद हाल के दिनों में तेज हुआ जब खासकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की जीत बताया, लेकिन साथ ही पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने कहा कि केंद्रीय मंत्री को तो इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस भी ये अभी पद पर है, इनको भी इस्तीफा देना होगा, उन्हें भी पद छोड़ देना चाहिए। पंजाब में लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस पेपर लीक के मामले में मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों को जवाबदेह ठहराएगी। चलिए, हो गया उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब। 4 राज्यों में गंभीर संकट है शिक्षा मंत्रियों पर। उसके अलावा संकट 2 राज्यों में और भी महत्वपूर्ण। एक राज्य में खासकर उत्तर प्रदेश में जौहर विश्वविद्यालय को लेकर हालांकि कमिश्नर ने उस पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर रोक लगा दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पर भाऊ हम शुरू से बात कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिस दिन इस्तीफा हुआ था उस दिन पहले प्रोग्राम में हमने कहा था इट्स ए बिगनिंग, ये शुरुआत है। हाँ, ये इस पार्टी की शुरुआत है। इन बच्चों की पार्टी नहीं कहा था, हमने बोला था ये जनजी के आंदोलन की शुरुआत है और नरेंद्र मोदी के अंत की शुरुआत है। ये 2 शुरुआतें हैं। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मोदीज this dictatorial era and it is beginning of the democratic era by Gen Z. अब दादा भूसे बहुत सीनियर आदमी है, कृषि से लेके खनन तक कई जगह सार्वजनिक जो सार्वजनिक जो तुम्हारा ये होता है पीडब्ल्यूडी, उसमें भी मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, एकनाथ शिंदे के कोटे में है। उनके यहाँ भी पेपर लीक हुआ है। जब उनके यहाँ पेपर लीक हुआ तो उसकी जवाबदेही भी उनके ऊपर है। शिक्षकों का ही पेपर लीक हुआ था, उसको लेके आंदोलित है बच्चे, अभी उसका इस्तीफा मांग रहे, उधर उसका इस्तीफा मांग रहे तुम्हारे अलग अलग राज्यों में। और ये ऐसा ना समझे कि मुंबई में भीड़ नहीं थी। मुंबई में जो भीड़ थी उसने दिल्ली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ये सारी भीड़ यदि विधानसभा पे आ जाए तो क्या करेंगे एकनाथ शिंदे जी? क्या करेंगे? गोलियां चलवाएंगे, क्योंकि वो भी आजकल संघियों के साथ बैठ बैठ के बात करते हैं ना, लड़कियों की इज्जत उठवाएंगे। ये डिफिकल्ट होगा। अब लोगों को पता पड़ गया है कि इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, जनता साथ देती है, वो डर निकल गया। और ये क्या करेंगे? ये जेनजी है जिनको डर है ही नहीं। मंत्री की बेटी उतर गई। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। किसने क्या नारे लगाए? कैबिनेट मंत्री की बेटी ने। उसको चिंता नहीं, माँ बाप उसको डिसोन कर देंगे। एक लड़की ने कहा कि अरे मैंने पोस्ट किया मेरे बॉयफ्रेंड के इंस्टा पे। हाँ। उसका बाप कोई जिला अध्यक्ष है कहीं बीजेपी का। उसने कहा ये तुमने क्या कर दिया? हमने कहा भाई, उसने कहा ऐसा तो नहीं चलेगा, तो हमने कहा ब्रेकअप। ऐसे गुलाम नहीं चाहिए हमको। ये जेनजी है, ये डरता नहीं है। वो आपने देखा होगा, वो जोक लग रहा था, लेकिन वो बताता है कि जेनजी की मनीषा क्या है। अंकल लट मारोगे क्या 2-4? 20 तारीख को था नहीं मैं। हाँ। मुझे बड़ा गिल्टी फील हो रहा है। हाँ। आपको लगता है ये डरेंगे? क्या हुआ बिहार में? वो पूछ रहे थे अरे गैस सेल नहीं है क्या? बैरियर लगाए तो बैरियर की साइकिल बना दी। अरे बोले पानी की बौछार करो भाई, लाठीचार्ज हो गया। अब
पानी का बौछार कर दिया तो रेन डांस समझ के नाचने लगे। ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स में ना करो तुम, इनके फर्क निपटने वाला है। जेल में भी जाती है तो चुपचाप अपराधी जैसे बैठी नहीं रहती, डर के मारे। पुलिस को पूछती किस कानून के तहत, कैसे हाथ लगाया ये तुमने। मुंबई वाला देखा नहीं था सबने 50 ग्राम। हाँ, और वो हंस रहा बच्चा ऐसा करके, क्योंकि उसको हाँ, मालूम है वीडियो उतार रहा है। इन्हें 50 ग्राम की बात की, उन्होंने 50 किलो का काम कर दिया उसका। सस्पेंड करना पड़ा देवेंद्र फडणवीस को। कहां चेहरा दिखाएंगे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री। अभी और बम्बई की वीडियो आ रहे हैं। लेकिन ये तो गटर छाप बता रही हैं कंगना रनौत जी, सांसद हैं, माननीय अरे सांसद हो जाते। बाबा, जिसके मुंह में गटर हो वो क्या गंगा जल देगी बाहर। कंगना राणावत किसको गटर कहती है? कंगना राणावत का और उसके एक को स्टार का क्या व्हाट्सएप चैट मार्केट में आया, देखा नहीं लोगों ने? कंगना राणावत का जितना जितने जितने साल उसको पार्लियामेंट में हुए, उससे ज्यादा नंबर तो बॉयफ्रेंड्स के है उसके। मैं किसी निजी व्यक्तिगत जिंदगी में नहीं जाता, लेकिन वो लेकिन दूसरे गटर बताएगी कई तो। बार हाँ। सार्वजनिक रूप से यदि आप किसी पर टिप्पणी करते हो तो फिर आपका जीवन भी सार्वजनिक हो जाता है। आप क्या थी पता नहीं है, आपके फिल्मों के अभी भी क्लिप चलते हैं मार्केट में। फिर हम कहें कहो नरेंद्र मजा आ रहा है। किसको गटर कहती है ये? उसी गटर को तो तुम्हारा बाप, फ्रेंड्स, हाँ, माय फ्रेंड्स, उसी गटर में डुबकी लगाने गए थे। डुबकी रोज लगाने रात गए में थे नरेंद्र मोदी जी। आधी रात में डुबकी लगा रहे थे बाबू, आधी रात में डुबकी उसी आधी गटर रात में। को नींद नहीं आ रही थी। हम बाकी बच्चों को गटर बताने के पहले अपने आका को बोलो कि गटर में डुबकी ना लगाएं। गटर के मुंह से गटर ही निकलेगा आशीष, गंगा के मुंह से गंगा जल ही निकलेगा। ये फर्क है, सोच का फर्क है। यही किसानों को आतंकी बोल दी, खालिस्तानी बोल दिया था उसने। हाँ, हाँ, और इसी जिसकी थप्पड़ रोटी खाई थी ये, दो यही टाइम की थप्पड़ भी रोटी खाई थी। खाती है ये, जब ये अनाज खाती होगी, खाना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, तो इसके घर में खेती से नहीं लाती होगी ये। क्या खेती पिलाए? इनके घर वाले क्या खेती करते होंगे? वही है किसान जिसको तो खालिस्तानी कह रही थी। उन्हीं के खेत के और खून पसीने की कमाई से अनाज आता है थाली में। और उसी किसान के हाथ से गाल पे चटाक से पड़ा भी था इसके। पढ़ा ना, वो सही हाँ, ट्रीटमेंट कर दिया था, हाँ। बिल्कुल कार्यक्रम सही। तब मुझे बुरा लगा कि ये नहीं होना चाहिए, हम हिंसा के खिलाफ है। लेकिन कुछ गटर्स होते हैं आशीष जी, उनको ढक्कन लगाना जरूरी है, नहीं तो बदबू फैल जाता है। और बरसात में वही गटर जानलेवा हो जाता है, आदमी गिर जाता है उसके अंदर। लेकिन कुछ गटर लतखोर भी होते हैं, उसके बाद भी नहीं हाँ सुधरते। हाँ हाँ, वो आदि है उनके। हम्म। चलिए, ये और ये मैं महाराष्ट्र। उनको गटर इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि उन्होंने गटर कहा। हाँ, मैं गटर कह रहा हूं क्योंकि उनकी फिल्मी दुनिया में जो जिंदगी रही है वो गटर से कम नहीं रही है। और उनके अपने ही प्रमाण हैं, कोई हाँ, हम नहीं हाँ, निकालते। खुद ही बताए हुए हैं। खैर, चलिए, महाराष्ट्र दादा भूसे, उसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये दो राज्यों में बड़ा संकट है। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में बहुत अनरेस्ट है आशीष जी, हाँ, भ्रष्टाचार चरम पे है, अडानी सरकार चला रहे हैं। एक ओपी चौधरी मंत्री है, रिटायर्ड मुझे आईएएस ऑफिसर, उसको वीआरएस लेके उनको मंत्री बनाया, वित्त मंत्री। वो अडानी के ही लूप में है। जो पहले छत्तीसगढ़ चला रहे थे बीजेपी में, अमन सिंह, वो अडानी के कंपनी में डायरेक्टर है। वहां शिक्षा से इनको कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का सबसे बुरा हाल है, और आदिवासी क्षेत्र में तो और ज्यादा बुरा हाल है। भ्रष्टाचार चरम पे है।
रमन सिंह बैठे हैं स्पीकर बन के, उनको भी लगता होगा यार इतना तो मेरे टाइम पे भी नहीं किया मैंने, जो अब हो रहा है। कोई मंत्री नहीं, एक ही मंत्री है बस, चौधरी, ओपी चौधरी, बस एक मंत्री, मुख्यमंत्री भी उनके मर्जी पे। उड़ीसा में रोज बीजेपी के ही लोग रोज कंप्लेंट कर रहे हैं। मेरे पास कम से कम 10 पत्र हैं बीजेपी के बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री को लिखे हुए कि राज्य बर्बाद हो रहा है, नकेल डालिए साहब इनको। तो प्रधानमंत्री जानकारी में हो रहा है, क्या नकेल डालेंगे? प्रधानमंत्री नकेल जानकारी डालेंगे? में हो रहा है, प्रधानमंत्री की हिम्मत है रोक दें वहां पर, अडानी राज ना में भी उड़ीसा, अडानी बोल देगा जहां धर्मेंद्र प्रधान प्लान कर जाने रहे वाले। थे कि शिफ्टिंग का, हाँ, जहां शिफ्टिंग का प्लान कर रहे थे क्या वहीं पर हुआ, बवाल मच गया है। हाँ, बहुत सालों में, कई आजादी के बाद पहली बार बीजेपी को सत्ता मिली, हाँ, तो इतने भूखे हैं कि मुझे कोई बीजेपी वाला कह रहा था कि यदि नवीन पटनायक थोड़ा जोर लगा ले, थोड़ा बिल्कुल 0.1%, तो आने वाले नगर निकाय के चुनाव में सुपड़ा साफ है बीजेपी का। इतने लोग दुखी है, लॉ एंड ऑर्डर से लेके, भ्रष्टाचार से लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भयानक भयानक स्थिति है। और इसी को संभालने के लिए शायद पेपर लीक सम्राट को भेजा जा रहा है। वहां भी शिक्षा का बुरा हाल है। वहां तो किताबों से लेकर के बहुत सारे बवाल चल रहे हैं अरे एक क्या साथ, कई किताबों में गलतियां हैं, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, तथ्यात्मक गलतियां किताबों में, कुछ टेक्स्ट भी बुक में। पढ़ा देंगे, पढ़ाना ही नहीं है ना। अभी एक कार्यक्रम में हमने कीर्ति आजाद को सुनाया था, क्या कहा कीर्ति आजाद? नहीं, पढ़ाने नहीं इनको, पढ़ाने का इनको नहीं, पढ़ाना नहीं, जो थोड़ा इनको बहुत अनपढ़ पढ़ाना है लोग, इतना पढ़ा दो कि आदमी का दिमाग खत्म हो जाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग तैयार करो कि जो ये कहे कि बच्चों को गोली मारो और लड़कियों पे व्यभिचार, लड़कियों के साथ हाँ, इज्जत लूटो। सरेआम ये कहने वाले लोग इसी विचारधारा से पनपते हैं। यदि वो पढ़ा लिखा होता, अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता, तो ये शब्द कभी उसके मुंह से नहीं निकलते। चलिए खैर, इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम में। हम अगला कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, देश में अगले आंदोलन की क्या वाकई नींव पड़ गई है, और कुछ भाजपा शासित राज्यों ने ही उस जो है नींव को मजबूत करने का काम किया है। क्या मोदी ने धोखा दे दिया है जेनजी को? इसी पर अगला कार्यक्रम है, तमाम दस्तावेज सबूत बयान के साथ। अभी इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।